कह देते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्य का जन्म बड़े भाग से प्राप्त होता है और इस जन्म के लिए तो साधु जी देवी देवता भी तरसते हैं। तो आओ साधु जी, ये सदगुरु की कृपा है जो ये सूझ है, ये समझ में मिल रहा है। और साधु जी बड़े सुंदर तरीके से चौपाई उसको भी कहा जाता है। इस चौपाई को भी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। अब साधु जरूरत है तो सिर्फ प्रेम को बनने की नहीं बल्कि बन जाना है। साधु अपनाने की बात नहीं, साधु प्यार करने की बात नहीं, खुद प्रेम बन जाना है। तो साधु जी बड़ी कृपा है समय की, सदगुरु की, जो इस सूझबूझ के साथ जीवन जीने की कला संतों महापुरुषों द्वारा मिल रही है। और साथ में इसी बात को सहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज ने अपने वाणी की एक पद में यहाँ आया भी साधु जी कि सतगुरु के पावन चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं, गुरु बिना है पशु ये मानव बन सकता इंसान नहीं। साधु जी यहाँ कहा जा रहा है सतगुरु के पावन चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानव बन सकता इंसान नहीं। तो साधु जी सहनशाह जी ने फरमा रहे हैं कि जिन्होंने गुरु बनाया है वो तो साधु जी मानव का जीवन जी पाएंगे, अन्यथा साधु जी, और ये तभी संभव है जब इस बात को हम समझ पाएं कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। साधु जी जब सदगुरु के चरणों में आते, संतों के संग करते हैं तो चार पदार्थ को साधु जी में मिल जाता है, प्राप्त होता है। इसलिए साधु जी सतगुरु का पावन चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। बगैर गुरु के साधु ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो पशु के समान साधु जीवन जीता चला जाता है। और फिर वही जो बात कही जा रही 84 बात में जाना, क्योंकि साधु जी लख 84 भटक के पग पर अटके आए और अब की पास आना फिरा फिर 84 जाए। साधु जी ये मानव के लिए संदेश सहनशाह बाबा अवतार द्वारा दी गई। किस बात को तू जान ले कि सतगुरु के पावन चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं। तो साधु जी जहाँ तीर्थ स्थानों की बात कही जा रही है, अब सतगुरु की साधु परिभाषा, संसार में साधु जी अनेकों गुरु होते हैं जीवन के अंदर, जिसकी साथ से हम गणना नहीं कर पाते। हमारे जीवन में भी कितने गुरु हुए हमें खुद नहीं पता, कितने गुरु हुए। लेकिन साधु सतगुरु सत्य माने परमात्मा होता है, गु माने अंधकार होता है, रोह माने रोशनी होता है।
तो साध संगत जी जो सत्य वो गुरु होता है, सदगुरु जो सत्य के साथ नाता जोड़कर अंधकार को हटाकर को प्रकाश की तरफ ले जाता है, वही सदगुरु होता है साध संगत जी। और उसी सदगुरु के बारे में ही कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि साध संगत जी आज जरूरत है सदगुरु की। कबीर दास की वो लाइनें कि जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो दस पांचा। साध संगत जी जीवन में अनेकों गुरु होते हैं। प्रथम गुरु के रूप में माता पिता और अंतिम गुरु के रूप में सदगुरु होता है। सदगुरु साध संगत जी हमें मुक्ति दे देता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और साध संगत जी आज अवतार बाड़ी के शब्दों से साध संगत सबक सीख सकते हैं और साध संगत से श्रवण करके मन में मनन करना करके साध संगत जीवन में उतारने का भी प्रयास करते चले जाएं। अन्यथा साध संगत जी फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। कितनी सुंदर तरीके से संत साहब जी ने कहा कि सदगुरु के पावन चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। तो साध संगत जी यहाँ बड़ी कृपा है समय सदगुरु की, जो हमने साध संगत जी इसका संग इसके चरणों में समर्पित हो रहे हैं और है भी साथ संग आगे भी रहेंगे। और फिर साध संगत आगे क्या, गुरु चरणों की रज को लेकर मल मल कर स्नान करो, तन मन धन को साधु ऊपर हंस हंस कर कुर्बान करो। साध संगत जी यहाँ कहा जा रहा है गुरु चरणों को रज को लेकर मल मल कर स्नान करो और तन मन धन साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो। अब साध संगत यहाँ पर रज का तात्पर्य साध संगत वचनों से लिया गया है कि साध संगत गुरु चरणों के रज को लेकर मल मल कर स्नान करो। साध संगत जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो हमें उन अनमोल बातों को साध संगत जी अपने मन में बसा लेना होता है। और जब साध संगत सदगुरु के वचन को साध संगत हम अपना मन में बसाते हैं, मानते हैं और साथ उसमें बार बार हम दोहराते रहते हैं, तो साध संगत जी हमारे से किसी प्रकार की गलतियां नहीं हो सकती। इसलिए कहा गुरु चरणों के रज को लेकर मन मल कर स्नान करो। जो संत महात्माओं की वचन आते हैं ये भी गुरु रूप होता है। गुरु ही गुरुमत वाली ही बात संतों द्वारा आती है गुरु की कृपा से। तो साध संगत इसे रज कहते ही नहीं। जब हम पहुंचते हैं साध संगत जी तो उनके बच्चों के साध संगत जब हम सुनते हैं और मनन करते हैं, हमेशा इसमें डूबे रहते हैं। क्योंकि कहा गया है साध संगत जी और महात्मा बार बार कहते हैं कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो साध संगत जब हमें रज वचनों को साथ से हम मानते हुए ध्यान में रखते हैं तो साथ संग हमें गलतियां नहीं होती है हमारे से। और तन मन धन साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो। अब साध संगत जी तन मन धन साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो। साध संगत जी बार बार
महापुरुषों ने महात्माओं द्वारा इशारा किया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तन मन धन तीनों के साथ साथ जब सेवाएं होती हैं तो वो सेवाएं साथ संगत जी प्रफुल्लित होती है। जिस प्रकार से साथ संगत जी हम खेतों में अच्छे उन्नतशील बीज को डालते हैं और उसमें भरपूर पैदावार होता है, ठीक इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि तन मन धन साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो। शासन जो ये सेवाएं की जा रही है तो ये शासन निस्वार्थ हंस के मतलब शासन जी हंसी खुशी ये सेवा करना जो भी करना है और शासन किसी दबाव बस किसी मर्यादा के तरफ देखते हुए अगर हम सेवाएं तन की या मन की या धन के करते हैं तो शासन हंसना नहीं होता है। क्योंकि शास्त्र जी दास अक्सर भी इस बात को कहता है कि जिनको शास्त्र जी 20 किलो का बोझा उठाने की ताकत है और अगर वो गलती से 30-35 किलो उठा लेता है लेकिन तो चला जाएगा शास्त्र जी, लेकिन उसकी बाद भी क्या दशा होती है, वो फिर दुखी हो जाएगा और जीवन में फिर ये सोचेगा कि ऐसा कार्य नहीं करना है। अगर 20 उठाना है तो मैं 18 किलो का ही बोझा लेके चलेंगे। साथ संगत जी इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जैसा शक्ति तथा भक्ति। शासक तन की सेवाएं और मन की सेवाएं और धन की सेवाएं के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन हंस के करना है सत्संग जी। हंसने का तात्पर्य यही कहा जा रहा है कि जैसा शक्ति वैसा भक्ति। और सत्संग जी इस पर हम खरे उतरते हैं तो सत्संग जी हमारा ये सेवा परवान होता है। अन्यथा सत्संग जी हम रोध होकर सेवा करते हैं, दबाव बस मर्यादा बस, तो सत्संग वो परवान नहीं होता। इसीलिए कहा गया तन मन धन साधु ऊपर हंस हंस के कुर्बान करो। और आगे साधु सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं कराए यह, अवतार वही गुण हरि के गाए जिससे आप गवाए यह। अब सत्संग जी जहाँ हम तन की सेवा कर रहे हैं, मन की सेवा कर रहे हैं, धन की सेवा कर रहे हैं और हम सोचते हैं हमने किया और इस बात को जानते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से बार बार दोहराया जाता है कि कर्म करावन हार प्रभु सब कुछ तेरे पास। तो सत्संग जी जब ये कृपा करता है तभी सत्संग जी सेवाएं कर पाते हम, अन्यथा सत्संग सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सेवा कर पाएंगे। क्योंकि सत्संग जी साधु को सेवा वो ही कर सकता जिससे स्वयं कराए है। ये सत्संग खुद ही कराता है। जहाँ सत्संग हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं इस कार्य को कर रहे हैं। तो सत्संग जी इससे बचना है, हमें इससे विशेष बचना है। क्योंकि कहा जा रहा है कि साधु को सेवा वही करता जिससे स्वयं कराए है। शास्त्र जब यहाँ हम अपने आप को समझ मेरे में कोई औकात नहीं, जो कबीरदास जी का जो किया सो हर किया भया कबीर कबीर। तो सत्संग जी जहाँ मैं की भावना मेरी अपनी सोच हो जाती है
वहीं साथ संगत हम ज्ञान से परे होते चले जाते हैं। फिर जहाँ कही जा रही है बात को कि साथ संगत जी करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, करने कराने वाला यही है। और फिर लास्ट में कहा जा रहा है कि अवतार कहे हरि का गुण वही गा जिससे आप गवाए है। साथ संगत जी अगर हम सोचे कि अपनी मर्जी से हमने यहाँ आए हैं, हमने इस कार्य को किया है, हम बड़े अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे बोल लेते हैं, तो भी साथ